चिखली स्थित एक्सीलेंट सेंटर पब्लिक स्कूल और विराट मल्टीकेयर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में मानवता की सेवा के उद्देश्य से एक विशाल निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। बड़ौदा बैंक के समीप स्थित स्कूल परिसर में आयोजित इस शिविर में श्री जलाराम आरोग्य सेवा ट्रस्ट, हॉस्पिटल मेघरेज, गुजरात के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग उमड़े, जिनमें से 150 से अधिक मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इसके अतिरिक्त शिविर में आए लगभग 300 लोगों को नजदीक और दूर की नजर के चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे लोगों को चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार जरूरी दवाइयां और काले चश्मे भी मुफ्त प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात कथाकार जनक भाई शास्त्री उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता मोहनलाल पाटीदार ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा चिखली मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार और एकता समाचार के प्रमुख शेख राजू भाई बर्तनवाला ने शिरकत की। के संचालक राजेश पाटीदार ने जानकारी दी कि एक्सीलेंट स्कूल में इस तरह के कैंप का ये तीसरा सफल आयोजन है। अब तक इन शिविरों के माध्यम से 1500 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस सेवा कार्य का मुख्य लक्ष्य उन जरूरतमंद ग्रामीणों की मदद करना है जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से इलाज के लिए सागवाड़ा, उदयपुर, अहमदाबाद, मेघरेज, मोडासा या हिम्मतनगर जैसे बड़े शहरों तक नहीं जा सकते। ऐसे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना ही संस्थान का संकल्प है। निशुल्क जांच और सेवा का लाभ पाकर क्षेत्र के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सेवा का ये सिलसिला भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेगा। अधिक जानकारी और आगामी कार्यक्रमों की सूचना के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले तो मैं हमारी जो एकता समाचार से जो आए हैं उनका प्रभारी महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि आज पंचायत समिति चिखली में जो एक्सीलेंट विद्यालय में जो आँखों का निःशुल्क कैंप लगाया गया है। और वास्तव में इस तरह का जो कैंप लगे समाज में, और मानव का सबसे बड़ा धर्म है कि समाज में लोगों की सेवा करना, और इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और दूर दराज से हम जो डॉक्टर साहब आए आज हमारे इस वागड़ के क्षेत्र में जनता का आंखों के निःशुल्क कैंप के लिए, मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमेशा इस तरह से मानव सेवा करते रहें। और इस क्षेत्रीय जनता जो बहुत पिछड़ी हुई है, जो गरीब लोग हैं, जो आसपास के हैं, जो कहीं बाहर जा नहीं सकते, मैं इस मंच के द्वारा कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह की शिविर लगाएं। और हम भी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जनसंख्या इकट्ठी करें और लोगों को मानव सेवा करें। सबसे बड़ा धर्म यही है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब राजेश से रूबरू करवाता हूँ। राजेश जी बताइए, आपने ये शायद तीसरा कैंप यहाँ पे लगाया है, शास्त्री जी को भी बुलवाया, पूरी टीम को बुलवाया, बताइए इसके बारे में। निश्चित ही सर, ये जैसा कि रमेश जी ने बताया कि हमारे इस क्षेत्र में दो ऐसी संस्थाएं हैं, जो एक तो वागदरी है ना, और एक है हमारा जलाराम। ये हमेशा यहाँ पर लोगों के आंखों के जांच के लिए, आंखों के रोशनी के लिए हमेशा यहाँ पर कैंप लगाते हैं। हमारे बीच में यहाँ पे हमारे युवा कथावाचक जनक भाई शास्त्री है, मोहन जी है, रमेश जी है और डॉक्टर कुशाग्र जी है। हमारे यहाँ पे पहले भी बहुत से कैंप, गणेश जी हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे हमने यहाँ लगाए थे। आज हमारे विराट मेडिकल केयर हॉस्पिटल के माध्यम से और हम सबके सहयोग से लगाए। तो हमेशा इन मानव जीवन के लिए दो संस्थाएं इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है, और ये परमार्थ का काम है, मानव सेवा का काम है। हम सब एक मनुष्य है, और मनुष्य का जीवन में यही है कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। हम एक दूसरों की मदद करेंगे तो अच्छा रहेंगे। हमारे बीच में हमारे युवा नेता पप्पू भाई डिंडोर भी हैं, रमेश जी भी हैं। तो मैंने कह रहा था कि हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी समय से हर साल 2 साल हम कैंप, हमारी पूरी टीम, गणेश जी, मोहन जी, रमेश जी, और कभी हमारे गाँव के द्वारा भी बहुत बार कैंप, यहाँ पर हमारे पेंशनर समाज ने भी कैंप लगाए। तो ये अच्छी बात है, और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी जल्दी से यहाँ पे जो जांच वगैरह जल्दी शुरू करें। और मेहमान जो हमने अल्प समय में कार्यक्रम, 2 दिन के अंदर ही हमने कार्यक्रम बनाया। अल्प समय में आप सब भाई, हमारे जलाराम हॉस्पिटल की पूरी टीम तैयार हो गई आज, जबकि बहुत शादियाँ थी, सावे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी में नहीं जाके यहाँ पे आने का उन्होंने एक मानस बनाया। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे शास्त्री जी के बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहते हैं, और वो भी आए, सभी मेहमान आए। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, और विशेषकर आप भी, आप बहुत व्यस्त हैं। एकता समाचार
और इस वागड़ में छोटी सी बात को लेकर, चाहे सेवा हो, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे भक्ति भाव हो, हर बात को लेकर एकता समाचार इस माध्यम से चलती है। हमारे गए साल आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपके टाइटल एकता कप का गलियाकोट में आयोजन भी कराया था, जिसमें आपने बहुत शानदार कराया था। अभी हमने कल जोधपुर में भी एक एकता कप का समापन करा है। तो हमारा ये मकसद ही रहता है कि इस क्षेत्र में सभी शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य और उद्योग सभी क्षेत्र में हम लोगों के बीच में जाए और उनसे मिलने का रूबरू मौका मिलता है। ये हम परम सौभाग्य, भगवान ने हमको जीवन इसीलिए दिया कि हम लोगों के बीच में रहें, उनसे जो हमसे बन पड़े उनको करें। पुनः आप सभी महानुभावों का मैं पूरी गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने यहाँ पर समय देकर हम सबको संबल दिया। धन्यवाद। सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है, ये बीड़ा उठाया हमारे राजेश जी पाटीदार ने। जो शिक्षा के क्षेत्र में चिखली क्षेत्र एक ऐसा ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ शिक्षा की बहुत कमी थी, वो इन्होंने यहाँ पूरी की। इसी बीच डॉक्टर साहब हमारे बीच है। डॉक्टर साहब बताइए, आप सेवा देने आज यहाँ आए हो। आज एक्सेलेंट पब्लिक स्कूल और विराट मल्टी केयर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आँखों का शिविर का आयोजन मैंने किया है, जिसमें हमारी टीम आँखों की जांच करके जिन किसी को आँखों में तकलीफ़ है, देखने की तकलीफ़ है, जिनको मोतियाबिंद वगैरह है, काला पानी है, या फिर दूसरी कोई तकलीफ़ें हैं, झामर वेल जो भी होता है वो है, या जिस किसी को नंबर है, नज़दीक के हैं या दूर के हैं, तो वो सारी जांच और सारा निदान करके जिस किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी उनको अपन निःशुल्क ऑपरेशन मेकरज में ले जाके उनका निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे। उनके लिए ले जाना, गाड़ी की व्यवस्था सब हमने सारी निःशुल्क करी हुई है। जिस किसी को नज़दीक या दूर के कोई चश्मे अगर निकलेंगे तो उसकी भी व्यवस्था हमने पूरी निःशुल्क करी हुई है। अपना एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल और विराट मल्टी केयर हॉस्पिटल की तरफ से। तो इस तरीके से हमने पूरा आयोजन का रूपरेखा तय की हुई है। मैं ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ राजेश जी पाटीदार जी का और विराट हॉस्पिटल के डॉक्टर हितेश दर्जी का। इन्होंने अपना शॉर्ट नोटिस में ये सारा आयोजन किया, जिसके लिए इनको खूब आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं कहना चाहूँगा कि गौ सेवा सम्मान का एक बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए कल प्रार्थना पत्र दिया जाएगा सभी जगह, उपखंड कार्यालय कहो या कलेक्ट्री कहो, उस वहाँ का आह्वान करने के लिए, यहाँ निमंत्रण देने के लिए शास्त्री जी भी हमारे बीच है। शास्त्री जी बताइए, कल गौ सम्मान बहुत बड़ा कार्यक्रम है और सागवाड़ा में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, जहाँ साधु संत मैथ कोटवाल के अलावा कथाकार भी काफ़ी आ रहे हैं और आप भी उसमें शिरकत करोगे। बताइए कल के कार्यक्रम के बारे में और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में। धन्यवाद। एकता समाचार राजू भाई, आप सबके प्रिय हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सबको सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल के एवं विराट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दोनों के तत्वाधान में जो नेत्र शिविर का आयोजन रखा गया है, निःशुल्क रखा गया है और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे। और ऐसे आयोजन यहाँ पहले भी हो चुके हैं 2 बार, आज तीसरा कैंप है, आने वाले समय में भी कैंप लगेंगे। आपके मार्फत यह बात लोगों तक पहुँचे कि जब भी यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगे उसका लाभ लें, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगना है। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि आगामी पिछले लंबे दिनों से कल 27 तारीख का कार्यक्रम जो गौ सम्मान आह्वान का कार्यक्रम रखा गया है, जो समस्त खंड स्तरों पर कलेक्टर महोदय को एवं सबसे बड़ा कार्यक्रम अपने ज़िले का सागवाड़ा महिपाल मैदान खेल मैदान में रखा गया है, जिसका सुबह 10 बजे का समय रखा गया है, जहां पर वागड़ के समस्त संत महात्मा निरंजनी अखाड़ाधिपति एवं कथाकार, चाहे राम कथाकार हो, चाहे भागवत कथाकार हो, चाहे मेट कोतवाल हो, जो भक्त मंडली है, समस्त लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और सरकार से निवेदन करना है कि गाय को, हमारी माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उस बात को लेकर और गौ सेवा हेतु केंद्रीय कोई कानून बनाया जाए जो गायों का हित हो। और भारतवर्ष में जहाँ पर भी ये गौ हत्या का जो कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में किसी प्रकार शिरकत कोई करता है तो कठिन से कठिन उसको सजा दी जाए और बड़ा कानून बनाया जाए गौ माता के लिए, जिसमें गाय की बहुत सारी महिमा है,
अपने सनातन में बताया गया है, गाय माता को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के युग में गाय की सेवा में गाय का गोबर है, गौमूत्र है और इसके अलावा इसका दूध, दही, घी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बीमारियों से अपने को निजात प्राप्त होगा और गाय का माता का दर्जा दिया जाए। उसके लिए कल सुबह 10 बजे खेल मैदान महिपाल ग्राउंड के अंदर सागवाड़ा में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग इस मेरी आवाज़ को जहां तक पहुंच रही है वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पधारें एवं उस कार्यक्रम को सफल बनावें और सरकार को अपन निवेदन करेंगे कि यह प्रार्थना प्रताप स्वीकार करे और हमारी गाय को माता का दर्जा राष्ट्र माता घोषित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौमी एकता की मिसाल अगर आपको कल देखनी हो तो सागवाड़ा में देखने को मिलेगी। सर्व समाज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, काफ़ी जगह से लोग वहाँ पे आएंगे। इसी बीच अंत में भाई साहब आभार की रस्म अदा करें। मैं सबसे पहले तो हमारे इस क्षेत्र के जाने माने हमारे छोटी सी भी न्यूज़ हो चाहे बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो तो मैं एकता समाचार के सम्मानीय हमारे राजू भाई शेख को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि हमारे यहाँ वागड़ की छोटी बड़ी भी जो भी कोई घटना हो तुरंत वो अपने कहना मतलब कि चैनल के माध्यम से वो देते रहते हैं। आज हमारे इस गांव का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इसे एक्सीलेंट सेंटर पब्लिक स्कूल के संस्थापक आदरणीय राजेश जी पाटीदार एवं विराट मल्टी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर हितेश दर्जी के तत्वाधान में यहाँ निःशुल्क जलाराम आरोग्य अपना जो मेघराज का है उनका निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को आँखों के निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा दिखी जाएगी और किसी प्रकार से अगर इनका कोई ऑपरेशन हो तो उनके साधन के द्वारा ऑपरेशन भी किया जाएगा। मैं एक बार पुनः जलाराम ट्रस्ट मेघरज को आभार व्यक्त करता हूँ कि इस क्षेत्र में जो आपने हमारे लोगों को जो सेवा दी है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं गौ सम्मान के लिए हमारे इस चिखली क्षेत्र में कल 11 बजे सभी आसपास के क्षेत्र यहाँ पर अपने पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए और एक सार्वजनिक सर्व समाज की ओर से हमारे तहसील मुख्यालय पर भी उसका ज्ञापन दिया जाएगा। आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में कल पधारें। धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं राजू भाई आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज विराट मल्टी केयर हॉस्पिटल और ये एक्सीलेंट सेंटर पब्लिक चिखली हमारे के इसके संस्थापक आदरणीय राजू भाई पाटीदार और विराट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं राजू भाई दर्जी, दोनों ही राजू भाई है, दोनों युवा है, दोनों ही युवा उद्यमी हैं और दोनों के ऊपर माताजी का आशीर्वाद है। दोनों ही काफ़ी संपन्न है और शुरू से ही उनकी भावना धार्मिक प्रवृत्ति के वो और हमेशा इस तरह के छोटे मोटे जन जागरण के काम, धार्मिक काम हो या किसी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने में दोनों ही अग्रणी रहते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे चिखली के होनहार है और वास्तव में आगे भी इस तरह उनके ये कार्यक्रम आगे जारी रहने चाहिए, ऐसी मैं इन दोनों से भी कामना करता हूँ। और आदरणीय आज हमारा सौभाग्य रहा कि शास्त्री जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। हमें अभी अभी ये ज्ञात हुआ कि कल हमारा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम गौ माता के सम्मान के लिए है, उसके लिए जो हमारे पूरे जिले का तो सागवाड़ा में है ही, लेकिन हमारे चिखली का भी कार्यक्रम हम यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दे करके इसमें राष्ट्रपति महोदय और भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी गाय माता जो है उसको राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। पूरे देश के अंदर कहीं गौ माता के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, गाय कटनी नहीं चाहिए। इस हेतु हमारा राष्ट्रीय स्तर पे और पूरे राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, खंड स्तर पे हमारा सबका ज्ञापन दे करके एक सरकार को जागृत करने का काम रहेगा। इसी भावना के साथ धन्यवाद। आँखों की जांच करवाने परवीन जी जोशी जो हमारे क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के। परवीन जी बताइए, आपने यहाँ पे जांच करवाई, आप वहाँ भी गए थे मेघराज, बताइए इनके बारे में। जलाराम ये इरादा फाउंडेशन के बारे में मैंने लंबे समय से सुन रखा था। वहाँ पर डॉक्टर और उनकी टीम कई लोगों की, गरीब लोगों की विशेष करके, और मैंने देखा कि आदिवासी लोगों की सेवा में बहुत आगे रहते हैं। इनके बारे में मैंने लंबे समय से सुन रखा है कि वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ जाते हैं, उनकी सेवा, उनके प्रति उनका समर्पण, उनके प्रति उनकी दया, वो मैंने स्वयं जाकर वहाँ देखी है कि वो ऐसे नहीं है कि
अन्य वहाँ बैठो कि ये एक वो जैसे अपमानित करते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका व्यवहार ही ये फाउंडेशन का सर्वोत्तम है। ये लोगों का जो जीवन आंखें दे रहे हैं उस आँखों में इनका व्यवहार सर्वोत्तम है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि चिखली में लंबे समय से हमारे समाज सेवी और सर्वधर्म के प्रति समर्पित, गौ माता के प्रति समर्पित, सनातन के प्रति समर्पित और लोगों के प्रति करुणा, ममता, माया, दया, गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो सर्व समाज के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो वो राजेश पाटीदार हैं चिखली के। वो निरंतर यहाँ पर यह जलाराम आरोग्य सेवा ट्रस्ट हॉस्पिटल मेघराज का जो इरादा फाउंडेशन के वो यहाँ पर लोगों की सेवाओं के लिए आंखों की निःशुल्क जांच और उसका उपचार करवाने में उनकी अहम भूमिका है। मुझे बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि राजेश जी अन्य क्षेत्रों में तो इस सेवा का कार्य करते ही हैं, पर यह भी कार्य करते हैं जिसका मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। तो मैं सारे वागड़वासियों की ओर से और आपके एकता चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि राजेश जी माइंड ब्लोइंग मैन, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी बात बताई परवीन जी ने। इसी बीच डॉक्टर साहब हमारे बीच है। डॉक्टर साहब बताइए, यहाँ जो है वो कैंप तो लगा है और ये सर बताइए आज निःशुल्क चश्मे भी दिए जा रहे हैं, बताइए। विराट मल्टी केयर हॉस्पिटल चिखली एवं एक्सीलेंट सेंटर पब्लिक स्कूल चिखली दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन एक्सीलेंट परिसर में हो रहा है, जिसमें लगभग 300 से अधिक मरीजों का अब तक जांच हो चुकी है, जिसमें चश्मे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। साथ ही 23 से ऊपर ऑपरेशन के जो होंगे उनके भी लाभान्वित का नाम जोड़ दिए गए हैं और 60 से ऊपर को दवाइयाँ भी वितरित कर दी गई हैं। और ये एक तरह का ऐसा अभी जो सुविधा दे रहे हैं राजेश जी, जिसमें लगभग 200 से ऊपर लोगों को चश्मे निःशुल्क भी दे दिए गए हैं। तो ये परोपकार का कार्य है और इस क्षेत्र में दोनों ही सेवाभावी महानुभावों ने ये एक ऐसा आयोजन किया है जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी और आँखों की सुविधा, जो आँखों का सबसे ज़्यादा मनुष्य को ज़रूरत होती है देखने का, और देखने के लिए उन्हें आँखें दे रहे हैं। तो ये परोपकार का कार्य है। दोनों को धन्यवाद। एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं पूछना चाहूँगा कि इरादा फाउंडेशन की नींव कहाँ से रखी थी, कहाँ से शुरुआत की थी, जो आज ये गरीबों की मदद की जा रही है? जी, ये जो फाउंडेशन है हमारा मेघरज जलाराम आरोग्य सेवा ट्रस्ट से संबंधित है। हम मेघरज जलाराम आरोग्य सेवा ट्रस्ट से ये सेवा का लाभ सभी संस्थाओं को देते हैं, जिसके अंदर हम हर एक साल में तकरीबन 4000 से 5000 निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनमें कोई भी गाँव हो, कोई भी तहसील हो, कोई भी जिला हो, कोई नात नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबका हम निःशुल्क में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे आने जाने का हम लोग जहाँ पे कैंप करते हैं वहाँ से हमारी गाड़ी आती है, उन लोगों को निःशुल्क ले जा रही है। वहाँ पे हम उनका ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं। रात को खाना रुकना वो भी सब निःशुल्क रहेगा और दूसरे दिन उनको घर पे गाड़ी छोड़ने के लिए भी आती है। इतनी सेवा हम निःशुल्क सेवा भाव से सभी गाँव में, सभी तहसीलों में सेवा दे रहे हैं। सर ये संपर्क कैसे किया जाए अगर किसी को ज़रूरत हो तो? जी, अगर आपको हमारे के लिए संपर्क करना है तो हमारे ये जो संबंधित फर्म के हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमें आपके गांव में कोई संबंधित अच्छी जगह हो जहाँ पे लोग सेवा भाव से पहुँच सके, ऐसी गांव में एक जगह पे हमें जगह देनी पड़े, हम लोग आएंगे, आपके गांव के लोगों को निःशुल्क चेक करेंगे और वहाँ से फिर उनको ऑपरेशन के लिए हमारे जलाराम हॉस्पिटल मेघरज में ले जाएंगे।